औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ़ इज़हार आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या आप हॉस्पिटल कहीं जाते हैं अपने किसी मरीज़ को लेकर, तो ज़्यादातर मरीज़ फिर ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स पे या कहीं पे भी, तो उनको ड्रिप लगी होती है जिसे उर्फ़ा में ड्रिप कहा जाता है। लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आईवी फ्लूइड्स यानी जो मादा है या जो माया है, उसमें पानी की शक्ल में भी हो सकता है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी साख्त होती है। सो ये ड्रिप की सूरत में और आपको आईवी दिया जाता है, यानी आपकी शरियान में, रग में इसको दाखिल कर दिया जाता है और आपकी बॉडी में जो है तो ये फ्लूइड दाखिल हो जाता है। अब ये आईवी फ्लूइड जो है, जिसको उर्फ़ आम में ड्रिप कहा जाता है, ये क्या चीज़ होती है? ख़वातीन हज़रात, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, कौन सी ऐसी आईवी फ्लूइड्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो किन किन पेशेंट्स के लिए मौजू हैं। सो आज थोड़ी देर में मैं आपको ये समझा देता हूँ। आईवी फ्लूइड जो है बुनियादी तौर पे उसका मकसद ये होता है कि जब भी किसी पेशेंट में डिहाइड्रेशन हुई है और हम उसका फ्लूइड लेवल जो बॉडी का है, यानी बॉडी में शदीद किस्म की पानी की कमी आ जाए और उसकी पानी की और नमकियात की कमी को जो पूरा करना होता है वो हम आईवी फ्लूइड के ज़रिए करते हैं। अब इनमें ऐसे मरीज़ हो सकते हैं जो कि डायरिया का शिकार हों, जिनको बहुत ज़्यादा दस्तों की बीमारी हो, हैज़े का शिकार हो, या उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हों, या ऐसे मरीज़ फिर जो कि ओरल दवाइयाँ नहीं ले सकते, वो उल्टियों की वजह से या किसी बेहोशी की वजह से, सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर कमज़ोरी की वजह से। सो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ड्रग्स होती हैं, जब हम उनको आईवी डिलीवर कर रहे होते हैं, उनको डाइल्यूट करने के लिए भी इन आईवी फ्लूइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो एक तो ये हो गया कि जब आप डिहाइड्रेशन को करेक्ट करते हैं, दूसरा ये हो गया कि एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग्स, मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ आप रग के जरिए दे रहे हैं लेकिन उनको आप डाइल्यूट करके देते हैं, जिनमें एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं, जिनमें मैदे की जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इंजेक्शन है वो भी हो सकते हैं, आपको डाइल्यूट करके देना पड़ता है। और बाज़ों का डायज़ेपाम के जो इंजेक्शन होते हैं वो भी आपको कुछ फ्लूइड में डाइल्यूट करके देना होता है, ताकि वो सडनली एक वो ना करें, रिस्पिरेटरी अरेस्ट ना करें, या उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ना हो। इसी तरह जब आप आयरन सप्लीमेंटेशन आईवी कराते हैं, उसको भी आपको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ता है और बहुत स्लो देना पड़ता है। सो ये ड्रिप की फॉर्म में अगर हम इसको डाइल्यूट करके स्लो आईवी दें तो इसके जो नुकसानात होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि इसकी कम डोज जो है एक वक्त में बॉडी में जाती है, तो खुदा न खास्ता अगर कोई रिएक्शन हो तो आप उसको उसी वक्त स्टॉप कर सकते हैं। और ये नहीं कि आपने इंजेक्शन लगा दी और पूरा इंजेक्शन दे दिया और फिर उसके बाद जो है तो कोई साइड इफेक्ट्स या फिर इस तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट हुआ तो फिर उसकी वापसी नहीं होती। लेकिन आईवी फ्लूइड में डाइल्यूट करके देने का फायदा ये होता है कि आप जिस वक्त चाहें उसको स्टॉप कर देते हैं और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बंद हो जाती है। इसके अलावा जो है तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसका ब्लड प्रेशर इंतहाई हद तक लो हो जाए, तो उसको हम कोलाइडल सोल्यूशंस देते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए। किसी पेशेंट को हाइपरऑस्मोलर कोमा हो गया या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया, तो उनको भी हम फ्लूइड्स देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देके उनकी बॉडी के सेल्स जो हैं उनकी तोड़फोड़ और उनको डैमेज से बचाना होता है। अब इन फ्लूइड्स में मुख्तलिफ किस्म की किस्में होती हैं, जिनमें आपने देखा होगा नॉर्मल सेलाइन होता है, इनमें डेक्सट्रोज वाटर होता है, डेक्सट्रोज सेलाइन होता है, रिंगर होता है, प्लेबोलाइट होता है, और इसके साथ जो हीमोसेल होता है। मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के फ्लूइड्स होते हैं जिनमें जिनके नाम जो है या जिनकी कैटेगराइजेशन अगर मैं कहूँ वो इस बुनियाद पे होती है कि इसमें कौन सा साल्ट या कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है या कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ग्लूकोज की मिकदार कितनी है, साल्ट की मिकदार कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। सो इस हिसाब से जो है तो उनको आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक फ्लूइड कहा जाता है। हाइपरटोनिक फ्लूइड्स जो होते हैं ख़वातीन हज़रात, वो हाइपरटोनिक सेलाइन भी हो सकता है, हाइपरटोनिक जो डेक्सट्रोज सोल्यूशन है वो भी हो सकता है। यानी इसमें 25% से लेके 50% तक के सोल्यूशंस आपके पास अवेलेबल है। लेकिन इसकी जो विस्कोसिटी है और इसकी जो ऑस्मोटिक, ये समझ लें कि ऑस्मोलैरिटी है, वो आपके ब्लड से ज़्यादा होती है और ये आपके ब्लड में जाके तो वहाँ पर जो आपके सेल्स होते हैं वहाँ से ये फ्लूइड थ्रू ऑस्मोसिस वो ले लेता है। सो हाइपर ऑस्मोलर जो सेल लाइन होता है उसका इस्तेमाल अक्सर औकात उन कंडीशन में होता है जैसे कि कोई सपोज कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसमें खुदा न खास्ता ब्रेन में एडीमा हो गया है, आप एडीमा कम करना चाहते हैं, सूजन कम करना चाहते हैं, सो आप जो है तो हाइपरटोनिक सेल लाइन दे देते हैं और वो जो है तो ब्रेन का एक्स्ट्रा पानी
एब्जॉर्ब करके आपके दूसरे टिश्यूज में ले आता है, ब्लड में ले आता है, और इस वजह से जो है तो सूजन कम हो जाती है। इसी तरह जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैं, अगर आपके पेशेंट का खुदा न खास्ता शुगर इतना लो हो गया कि आपको थोड़ी देर में उसको ज्यादा शुगर देना है, तो आप डेक्सट्रोज जो है, हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज उसको आईवी दे देते हैं और आपके पेशेंट का शुगर जो है वो ऊपर आ जाता है। इसी तरह बात करते हैं फिर 5% डेक्सट्रोज वाटर की। 5% डेक्सट्रोज वाटर में ख्वातीन हज़रात नॉर्मल पानी होता है, लेकिन उसमें 5% के हिसाब से डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज शामिल किया जाता है, और ये जो है तो डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ नहीं है। ये अगर नॉर्मली आप कोई दवाई एडमिनिस्टर करना चाहे तो आप एक आइसोटोनिक, ये सोल्यूशन है, इस आइसोटोनिक सोल्यूशन के जरिए आप मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और इससे जो है तो आपके ब्लड सेल्स और इस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक लेवल होता है, जो ऑस्मोलैरिटी होती है, वो एक साथ होती है और इसका ब्लड सेल्स पे असर नहीं पड़ता। अगर आप हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हैं तो उसमें नुकसान ये हो सकता है कि आपके ब्लड सेल्स जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार हो सकते हैं, यानी या आपके ब्लड सेल का पूरा पानी बाहर आ सकता है, वो डिहाइड्रेट होके, श्रिंक होके वो खराब हो सकता है। या अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन देते हैं तो उसका पानी जो है तो वो ब्लड सेल के अंदर चला जाता है और ब्लड सेल जो है वो स्वेलअप होके वो डैमेज हो सकता है। डेक्सट्रोज वाटर जो है उसको मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या अगर आप किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट को उसका बॉडी का साल्ट कंटेंट जो है वो कम करना चाहते हैं, नमकियात को कम करना चाहते हैं थ्रू यूरिनेशन, तो हम उसको डेक्सट्रोज वाटर दे सकते हैं, जिससे उसके बदन का पानी का लेवल बढ़ जाता है और वो पानी जो है जायद नमकियात जो है अपने साथ अखराज करके वो ले जाते हैं। इसी तरह नॉर्मल सेलाइन होता है जिसमें 0.9% नमक होता है, यानी नॉर्मल सेलाइन जो है वो 0.9% उसकी कंसंट्रेशन होती है नमक की, और ये भी आइसोटोनिक है, यानी आपके बॉडी फ्लूइड्स, आपके सेलुलर फ्लूइड्स, इनका जो ऑस्मोलैरिटी है वो सेम होती है, वो एक सी होती है। सो ये अगर आप अपने पेशेंट को देते हैं तो उसके साथ ना ही सेल्स जो है बॉडी वो ना वो स्वेलअप होते हैं, ना ही वो श्रिंक होते हैं, सो इसका बॉडी सेल्स पे कोई असर नहीं होता। और ये फ्लूइड जो है हम प्योरली अगर फ्लूइड रिप्लेसमेंट चाहते हैं, कोई बंदा डिहाइड्रेटेड है सख्त बुखार की वजह से या इसके अलावा वॉमिटिंग या डायरिया की वजह से, अगर आपको सिर्फ फ्लूइड देना मकसूद है तो आप नॉर्मल सेलाइन दे सकते हैं, जिससे आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल पे आ जाता है और आपके पेशेंट के जो सेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं उनमें भी जो फ्लूइड होता है वो नॉर्मल सतह पे आ जाता है और डिहाइड्रेशन खत्म हो जाती है, और इसके साथ जो है तो एसिडोसिस नहीं होती। फिर आते हैं ख्वातीन हज़रात डेक्सट्रोज सेलाइन की तरफ। डेक्सट्रोज सेलाइन भी आइसोटोनिक है और इसमें डेक्सट्रोज और नमक दोनों शामिल हैं। सो डेक्सट्रोज सेलाइन भी जो है इसी तरह आप रिहाइड्रेशन के लिए भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स जो है वो भी डालकर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो इंजेक्टेबल ड्रग्स होती हैं। फिर बात आती है ख्वातीन हज़रात एक और फ्लूइड की तरफ, जो है जी रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट जो है इसमें नमक भी होता है, इसमें पोटेशियम कंटेंट भी होता है, इसमें ग्लूकोज का कंटेंट भी होता है, और इसमें जो है तो साथ मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स और कैल्शियम भी होता है। सो जिन लोगों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ जाता है, यानी उनकी नमकियात कम हो जाती है, या जो ज्यादातर वॉमिट करके बहुत ज्यादा वॉमिटिंग के साथ उनमें हाइपोकैलीमिया यानी उनका पोटेशियम कम हो जाए, तो हम ये सोल्यूशन जो है ये अपने पेशेंट को देते हैं। या आपके पेशेंट को अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो ये सोल्यूशन हम उनको दे देते हैं। सो इससे उनकी फ्लूइड की करेक्शन भी हो जाती है, डिहाइड्रेशन भी करेक्ट हो जाती है, और उनका मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो भी कवर हो जाता है। इसी तरह और मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स हैं जिनमें जो सेलाइन की मिकदार, ग्लूकोज की मिकदार, कैल्शियम की मिकदार और मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स की मिकदार जो है वो डिफरेंट होती है। इस तरह के प्लेबोलाइट एम वगैरह हो गया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मिकदार ज्यादा होती है। सो आपके वो पेशेंट्स जिनमें सीवियर किस्म की इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, उनको करेक्शन उनकी करने के लिए आपको प्लेबोलाइट एम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये फ्लूइड जो है ये मुस्तनद डॉक्टर जो कि इन सारी चीजों को समझता हो कि मेरे पेशेंट को किन नमकियात की जरूरत है, पानी की कितनी जरूरत है और कितनी ड्रिप जो है या कितना वॉल्यूम जो है वो मैंने अपने पेशेंट को देना है, तो उसकी जो कंडीशन है वो करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा ख्वातीन हज़रात कुछ चीजें होती हैं जिनको हम प्लाज्मा एक्सपेंडर्स बोलते हैं, यानी खुदा ना खास्ता कहीं पे चोट लग गई या बहुत ज्यादा खून बह गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उस खून के प्लाज्मा को रिप्लेस करने के लिए हम प्लाज्मा एक्सपेंडर कोलाइड सोल्यूशन यानी हीमासेल देते हैं, ताकि आपका प्लाज्मा जो है वो एक्सपेंड हो जाए। सो इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं और ये बिल्कुल प्लाज्मा की तरह होता है, और आपके प्लाज्मा के साथ ये आइसोटोनिक होता है। सो इसके साथ भी ब्लड सेल्स जो हैं वो डैमेज नहीं होते, और अगर पेशेंट शॉक में चला जाए या खुदा न खास्ता उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए
तो उसको हम डबल कैनोला लगा के, एक कैनोला के थ्रू आईवी फ्लूइड्स, नॉर्मल सलाइन वगैरह या रिंगर लैक्टेट वगैरह दे सकते हैं, और दूसरे कैनोला के थ्रू उसका जो प्लाज्मा लेवल है, ब्लड जो सेल्स हैं उनको कायम रखने के लिए, और जो आपकी शरियाने हैं उनको खुला रखने के लिए और उनको पोटेंट रखने के लिए हम हीमासेल का इस्तेमाल करा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और यही मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स जो है आपको मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ किस्म की इंडिकेशंस में आपको ये लग रहे होते हैं। लेकिन जो एक प्रैक्टिस है कि जब भी कोई बंदा, खुसूसन जो जीपीज़ हैं या जो अताई डॉक्टर हैं, मैं खुसूसन उनका जिक्र करना चाहूँगा, वो जब भी जाते हैं, पेशेंट उनके पास जाता है, वो ड्रिप लगाते हैं, उसमें नीला पीला और पता नहीं किस किस किस्म के इंजेक्शंस लगाकर वो उसको रंगदार बना देते हैं, जैसे कि उन्होंने पेशेंट को ट्रीट नहीं करना, उसके साथ होली खेलनी है मुख्तलिफ किस्म के रंगों के साथ। सो ये प्रैक्टिस जो है ये बहुत ज़्यादा गलत प्रैक्टिस है, इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। और आईवी फ्लूइड जो है वो महज उन पेशेंट्स को देने चाहिए जिनको इनकी अशद ज़रूरत है, और आपका मुस्तनद डॉक्टर ही आपको आईवी फ्लूइड्स तजवीज़ कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि आपकी कंडीशन जैसी है वहां पर आपको किस किस्म के फ्लूइड की ज़रूरत है। सो जो आपको एक तरह की ड्रिप नज़र आती है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं और मुख्तलिफ किस्म की ड्रिप्स होती हैं, जो कि कुछ तो आपके फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कुछ ऐसी भी हैं जो कि आपको, अगर कोई बीमारी हो या इस तरह की कोई कंडीशन हो, वो आपके लिए सिवियर किस्म का नुकसान भी क्रिएट कर सकती है और खुदा न खास्ता आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। सो अपनी सेहत और दवाइयों के बारे में जानकर जियो, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बड़ों का एहतराम करें, अपने पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।